हर्ष होटल के पास। हाँ, सर, एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है, वजह क्या रही है? ये एक पप्पू नाम के लक्ष्मीकांत पप्पू नाम के व्यक्ति जिनके सिविल लाइन क्षेत्र में हर्ष होटल के पास मैकेनिक के ऊपर किसी अज्ञात बदमाश के द्वारा किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया। इसमें फिलहाल उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर के आया गया, काफ़ी गंभीर हालत में फिलहाल उनको ओटी में लेकर के गए हैं। इसमें अभी जो हमारे SHO सिविल लाइन है और हमारे ACP SHO सिविल लाइन वहाँ मौके पे जो संदिग्ध हैं उनके लिए घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद में उनको भेजा गया है आगे पकड़ने के लिए बदमाशों को, और साथ ही साथ हमारे ACP सिविल लाइन यहाँ पर उपचार के लिए उनके जो घायल हैं उनके उपचार के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हैं। अभी सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात डेफिनेटली बहुत जल्दी ही इसमें जो भी अभियुक्तों के द्वारा ये कार्य किया गया, ये अपराध किया गया है, उनको सबक सिखाया जाएगा, कायदे से उनके विरुद्ध कार्रवाई और सख्त से सख्त की जाएगी। सर, प्राइमरी जांच में क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं अभी तक? अभी परिजनों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो और भी जो चीज़ें हैं जिसके कारण से ये घटना हुई है उसके क्या कारण रहे हैं, इसके द्वारा ये घटना की गई है, इन सभी चीज़ों की अभी जांच चल रही है। क्या मौत हो गई है? अभी जो ऑफिशियली डॉक्टर के साथ बात की जा रही है, जो भी सूचना होगी आप शेयर करेंगे। मैं आपको बताइए, मैं करता हूँ, आपसे मैं बात करूँगा। एक मिनट जी, बताइए, आपके भतीजे की आज हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर UB यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए। अब क्या लगता है पत्रकार पर जिस तरह से पत्रकार के साथ पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद, किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी आपसे? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक। केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है, एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला पुलिस से आपकी वार्ता हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है? बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है, लेकिन पुलिस से बात हुई, उसमें क्या पुलिस से बात हुई है। पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ क्लू मिला है, हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और ACP गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेकर। जिस तरीके से एक पत्रकार पर हमला हुआ है, ये जघन्य अपराध है। कानून प्रयागराज में जो आप देख रहे हैं, आप तो प्रयागराज की कानून व्यवस्था को क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाईकोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाईकोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ,
मैं हर चीज़ से अवगत हूँ। क्या रात में अब निकलना सुरक्षित रह गया है? काम हो सकता है रात में? बिल्कुल नहीं है, अगर ये स्थिति है तो बिल्कुल नहीं है। आप समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं कुछ नहीं है, है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का बिल्कुल सवाल नहीं है तो आप जीरो मान के चलिए। थैंक यू भैया। थैंक यू।